परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे, कितने क्वेश्चंस हम लोग सही सही करके आए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हम सारे क्वेश्चन करके आए, तुक्का लगाएं जो नहीं भी आता तो। तीसरा सवाल था नॉर्मलाइजेशन से जुड़ा हुआ, चौथा सवाल था टाइम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ। इन चारों पांचों सवाल के जवाब मैं अपने अनुभव के आधार पर दूंगा। किसके आधार पर? जो मेरा एक्सपीरियंस यूपीएसआई में रहा है और जिसको मैं फिर से फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जवाब देता हूं नॉर्मलाइजेशन का। सबसे पहले किसको देता हूं? नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन समझिए। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, बोर्ड कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, यह सब अभी कोर्ट में है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है इसके ऊपर, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। समझे मेरी बात? अब क्या आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो मतलब विषयवार होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, या ओवरऑल होगा? ये वो विषय वाइज होगा, विषय वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज होगा, या ओवरऑल आपका नॉर्मलाइजेशन होगा? ये सारी की सारी बातें इस पर क्वेश्चन मार्क है। ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। इसकी तरफ आप चले जाओ। ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हो गया नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन से जो नंबर घटते बढ़ते हैं उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उस दिशा में हम लोग नहीं जाते, उससे बाद वाली दिशा में आते हैं। सेकंड चीज जो आती है, सेकंड चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके ऊपर आपको मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर है इसको दिया भी हूं, अब भी दूंगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बहुत सटीक बता पाऊंगा। देखिए, आपके 120 प्रश्न होते हैं और प्रश्न जो होते हैं वो लेंदी होते हैं। प्रश्न कैसे हो जाते हैं? लेंदी प्रश्न होते हैं। आपको 2 से 3 बार प्रश्न पढ़ के समझ में आएगा। 2 से 3 बार पढ़ने पर प्रश्न समझ में आएगा। 2 से 3 बार पढ़ने पर प्रश्न समझ में आएगा। पढ़ने पर प्रश्न समझ में आएगा कि असल में क्वेश्चन में पूछा क्या है। कभी कभी क्या होगा, मान ले तो आप हिंदी में पढ़ रहे होगे, आपने हिंदी में खोल रखा है, तो कहीं अगर कोई शब्द गलती हो तो वहीं पर ऊपर इंग्लिश और हिंदी लिखा आता रहता है। आप अगर आपने हिंदी में खोल रखा है तो यहां पे इंग्लिश लिखा आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो हिंदी खुल जाएगी। और अगर आपने इंग्लिश में खोल रखा होगा तो यहां से आप अपनी भाषा चेंज कर सकते हैं। क्या होता है कि हिंदी जो होती है गूगल टाइपिंग होती है, गूगल ट्रांसलेशन, तो हिंदी में बहुत ज्यादा गलत भी होते हैं। जैसे कोई शब्द है सदोष, सदोष, तो वहां पे लिख रखा होगा गलत। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो कहीं आपको समझ में ना आए, आप अंग्रेजी में उस चीज को चेंज कर लेना। अब टाइम मैनेजमेंट समझिए। 120 प्रश्न है, 160 प्रश्न है और 120 मिनट है। 160 प्रश्न और सारे के सारे क्या हो जाते हैं? लेंदी, और 120 हो जाती है मिनट। अब समझिए 120 मिनट कैसे करनी है। अब देखो, सबसे पहले उसमें हिंदी ही दिखाई देता है, तो आपको कोई अपने तरीके से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले हिंदी पर ही जाना है। हिंदी के जो 40 प्रश्न होते हैं उस पर अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, क्योंकि गोले नहीं भरने, अधिक से अधिक आपको 10 मिनट लगनी चाहिए। जो वहां पर समझ में, जो वहां पे टाइम चलता है वो टाइम कुछ इस प्रकार से चलता है। 120 मिनट पे शुरुआत होगा और जितना कम घटता रहता है 117 मिनट। फिर जब 10 मिनट हो जाएंगे तो टाइम कितना दिखाई देगा? 110 मिनट। मतलब घटते में भी हो सकता है, बढ़ते में भी हो सकता है। मेरे विचार में समय वहां पर घटते हुए होता है। फिर 90 मिनट दिखेंगी कि 90 मिनट बची हैं, 60 मिनट बची हैं, 30 मिनट बची हैं। तो गोले भरने का कोई टेंशन नहीं होगी आपको। जो वो OMR शीट आती थी उसमें रोल नंबर वगैरह भरने की कोई दिक्कत नहीं है। आप जब जाओगे तो वहीं कमरे के सामने आपके चेहरे का जो होता है वो चेहरे का पूरा फोटो ले लिया जाएगा। ये जो आई स्कैनर होता है, रेटिना, इसका स्कैन कर लिया जाएगा। आपका जो कंप्यूटर होगा, जब आप उस पर बैठोगे तो आपका फोटो, रोल नंबर सब कुछ वहां पे दिखाई देगा। आपका फोटो, आपका रोल नंबर वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। शुरुआत करोगे तो पेपर का पूरा पैटर्न आएगा और नीचे की तरफ देखोगे तो यहां पे एक छोटा सा ऐसे, छोटा सा एक स्क्वायर बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? स्क्वायर। जब तक आप इस स्क्वायर को क्लिक नहीं करोगे
जैसे क्लिक करोगे यहां पे ऐसा डंडा सा बन जाएगा, राइट का निशान। इसका अर्थ होता है आपने सभी दिशा निर्देशों को पढ़ लिया है। इसका अर्थ क्या होता है? आपने सभी दिशा निर्देशों को पढ़ लिया है। जब आप इस पर क्लिक करोगे और कंटिन्यू करोगे तभी जाके आपका अगली स्क्रीन आएगी, आगे पेपर खुलेगा। बहुत से लोग यहीं पर अटके रहेंगे तो मेरा तो पेपर ही नहीं खुल रहा। आप ना देख पाओ तो वहां पर हेल्पर होते उन्हें बुला लेना। चलिए, ये तो ये बात होगी। तो कितने मिनट दोगे आप? 10 मिनट। अब समझो मेरी बात, 10 मिनट कैसे दोगे? 40 प्रश्नों को 10 मिनट, मतलब इसमें अगर हम देखें तो 600 सेकंड होती है। किस तरह से बांटोगे बच्चा? ये 10 मिनट भी मैंने तुम्हें ज्यादा बताई हैं। असल में क्या है कि हिंदी के क्वेश्चन छोटे भी होते हैं। अगर हम लोग गद्यांश को छोड़ दें तो जो हिंदी होती है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो अलंकार आदि होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विलोम पर्यायवाची पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, इनमें जरा भी 4-5 सेकंड भी नहीं लगती। अब किसी ने थोड़ा सा कोई देखा, कोई कहीं पर कोई छोटी सी चीज पढ़ी, तुरंत उसका उत्तर आ जाता। लेकिन प्रश्न कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना तब उत्तर देना। कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, इस नहीं की वजह से हम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो क्या बताया मैंने? 10 मिनट किसको देनी है? 10 मिनट आपको हिंदी को देनी है। अगर मान लेता हूं 10 मिनट में आपसे हिंदी नहीं हो पाती तो अधिकतम 15 मिनट देना। 5 मिनट तुम्हारे लिए, और जो तेज तर्रार है 10 मिनट। मान लेता हूं आप जल्दी नहीं कर पा रहे, इतनी भी जल्दी मत करना कि बिना पढ़े उत्तर, तो आप मैक्सिमम 15 मिनट दे देना, काफी है। उसके बाद में आ जाता है जीके। सेकंड क्या आ जाता है भैया? जीके। जीके में आपको क्या करना है? जीके में जो हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। जो मूल विधि और संविधान होता है, मूल विधि, संविधान और वाद वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वाद वाले क्वेश्चन, कंप्यूटर और अर्थशास्त्र के जो प्रश्न होते हैं, ये साथी वन लाइनर नहीं होते, ये कथन वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा। किसके क्वेश्चन मिलेंगे? कथन। पी क्यू आर, पी सही है, क्यू सही है, आर सही है, वो वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके लिए आप जो तेज तर्रार हैं 40 क्वेश्चनों के लिए वो 20 मिनट समय दें, और ज्यादा से ज्यादा करो तो बाकी लोग इसके लिए 25 मिनट समय दें, उससे 1 मिनट समय मत देना एक्स्ट्रा। 20 से 25 मिनट में ये 40 प्रश्न आपको समाप्त करने हैं। कुछ चीजें आपको सीधी सीधी मिलेंगी, कुछ में आपको अपनी पढ़ाई के आधार पर कथन का उत्तर निकालने में पहला सही है, दूसरा सही है। लंबे क्वेश्चन होते हैं तो पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लंबे क्वेश्चन होते हैं तो पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। अब इसमें क्या है, मान लेता हूं कि आपने जब पहली बार करने लगे आपको प्रश्न आए, हिंदी के 30 प्रश्न, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लेता हूं अलंकार नहीं आया, साहित्य नहीं आया, तो रुकने की जरूरत नहीं है, आप अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट बढ़ जाओगे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है, तुम्हें लगता है आपका उत्तर सही है, तो सेव प्लस नेक्स्ट करना। क्या करना? सेव प्लस नेक्स्ट लिख लो। क्या करोगे? अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सही है तो पहले उत्तर को सेव करना, फिर आप नेक्स्ट जाना। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन छोड़ना है तो सीधे आप किस पर जाना? नेक्स्ट पर चले जाना। इस चीज को ध्यान में देख लीजिए। अगर सेव नेक्स्ट आए इसका मतलब आपने सही उत्तर दिया, आपको पता है कि भाई दुख का जो विलोम शब्द होता है वो सुख होता है, तो सुख मेरा उत्तर सही है, तो सेव प्लस नेक्स्ट करना। सेव एंड नेक्स्ट लिखा रहेगा वहां पर, सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपको कोई प्रश्न छोड़ना है तो क्या जाएगा, क्या करोगे? केवल नेक्स्ट करोगे। यह चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट कर देते हैं, और केवल अगर तुम नेक्स्ट करोगे तो तुम्हारा उत्तर सेव नहीं होगा। सेव प्लस नेक्स्ट दोनों कर दिए तभी आपका उत्तर सेव होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। उसके बाद में हम लोग कहां बैठे? तो ये तो मान लेता हूं तुम लोग सारे के सारे 30-32 तो करोगे ही। जिसने पढ़ रखी है हिंदी वो 35-40 भी करेगा। पहली बार में इतने हो गए। अब आ जाते हैं उनके लिए जो लोग मूल विधि संविधान, मान लेता हूं पहली बार में जब आपने किए क्वेश्चन और ये 20-25 मिनट लगाई, आपके 25 कितने सही हुए? आपके 25। ये तो मैं बिल्कुल लो बता रहा हूं, बिल्कुल लो, और बता रहा हूं बिल्कुल लो, कि बिल्कुल लो से लो भी हुए
तो आपने जीके संविधान मूल विधि में कितने किए? 25 किए। चलो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग गणित पर। गणित पर नहीं, गणित के बाद में किस पर आ जाते हैं? रीजनिंग पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? रीजनिंग। रीजनिंग पर क्यों? क्योंकि रीजनिंग में आपको एक टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें एक ही टॉपिक पर आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कथन निष्कर्ष हो गए, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गई, इनपुट आउटपुट हो गए। तो तीसरा जो पोर्शन आप करोगे वो रीजनिंग करोगे, और रीजनिंग को अधिक से अधिक 30 से 40 मिनट देना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उत्तर देना रीजनिंग वाले पोर्शन को। अब आपके पास कितना समय खल्लास हो गया? देखो 20 मिनट यहां पर, 10 मिनट यहां पर, 30 और 30 60। नॉर्मल बच्चों के 60 मिनट खत्म हो गए, जो मतलब अच्छे हैं। और अगर तुम थोड़े अच्छे भी नहीं हो तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 70 मिनट खराब होने चाहिए। मतलब ये जो 3 पोर्शन है ये 60 से 70 मिनट में हो जाने चाहिए। मान ले तो रीजनिंग में भी आपने पहली बार में सही, मतलब जब आप पहला राउंड लगा रहे हो तो पहली बार में आपने जो सही प्रश्न किए हैं वो मान ले तो 25 से 28 के करीब सही। ये बिल्कुल लो वाले बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने हिंदी में 30 किए, जीके में 25 किए, और पहले राउंड में उसने रीजनिंग में भी 25 किए। जो अच्छे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, वो तो सारे क्वेश्चन कर दें। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल लो बच्चा है, जिसकी तैयारी कम है। अब कितने हो गए? 60 मिनट हो गए। तो आपके पास 60 मिनट किसके बच गए? 60 मिनट आपके पास बच गए किसके? मैथ के लिए। और नहीं तो बच्चा कुछ भी नहीं, तो 50 मिनट तो मैथ के लिए बचते बचते हैं। 50 मिनट जो बिल्कुल लो वाले बच्चे हैं। अब मैथ को तुम्हारा सारा समय बच गया। पहले राउंड में मैथ में कुछ भी नहीं तो 25 क्वेश्चन तो लगाओगे। पेपर बहुत सरल आता है। पेपर कैसा आता है? बहुत ज्यादा सरल। फिर से बता रहा हूं, बहुत सरल। पिछली बार क्या था कि जो चीज हम पढ़ के ही नहीं जाएंगे, सिलेबस में लिखी हुई है, और जो चीज हम पढ़कर नहीं गए और वहां से क्वेश्चन आ गया, तो हमें क्या लगेगा? हमें तो क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा। यस या नो बताओ। मान ले तो तुमने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम नहीं पढ़ा और वहां से प्रश्न आएगा तो तुम्हें क्या लगेगा? हार्ड। तो पिछले बार ऐसा ही हुआ था। जो हार्ड चिल्लाया था वो वही बच्चा चिल्लाया था कि जिसने सिलेबस को पढ़ा ही नहीं था। इस बार भी ऐसा ही होगा कि जिसने सिलेबस पढ़ा नहीं होगा वो हार्ड चिल्लाएगा, और जिसने सिलेबस पढ़ा होगा वो पहली बार में 25 तो धुएं उड़ा देगा। अब सुनो कि पहली बार में, फर्स्ट राउंड में, और ये 25 क्वेश्चन करने में तुम्हें कितनी मिनट लगनी चाहिए? 30 मिनट, क्योंकि बड़े सरल क्वेश्चन होते हैं। परसेंटेज के, मेंसुरेशन के हुए तो भी, फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस के, इनमें तो समय लगेगा ही नहीं कतई भी। 25 क्वेश्चन में तो मैंने मान लिया कि आपने 30 मिनट ले ली 25 में। नॉर्मल बच्चा तो इसे 20 मिनट में कर देगा। मैं तो उसकी कह रहा हूं जो बिल्कुल लो बच्चा है। लो बच्चा होते हुए भी उसने साथी 70 और 30 लगभग 100 मिनट में, लगभग 100 मिनट में, एकदम बिल्कुल डल बच्चे की बात कर रहा हूं, 70 और 30 100 मिनट में उसने क्वेश्चन कितने किए? 30 हिंदी में और बाकी तीनों में 25-25। भाई रीजनिंग में कितने किए उसने? 25। जीके मूल विधि संविधान में कितने किए? 25। मैथ में कितने किए? 25। और हिंदी में कितने किए? 30। 5 15 का 5 हाथ से लगा 1 2 2 4 2 6 और 3 9 और 1 10। 105 प्रश्न उसके फर्स्ट राउंड में सही हो गए। क्या हो गए? फर्स्ट राउंड में सही। और ये किसकी बात कर रहा हूं? एकदम बुरी तैयारी वाले बच्चे की बात। इसको एकदम बुरी तैयारी करेंगे, बुरी तैयारी कहोगे आप लोग। अब सुनो मेरी बात। अगर आपके 105 नंबर आते हैं, 105 प्रश्न आते हैं, तो आपके नंबर कितने बने? इसमें 2.5 की गुणा करोगे तो भाई 105 दूनी कितने हो जाते हैं? 210 नंबर तो वैसे बन गए। 105 का आधा कितना होता है? 55। कितना हो गया? 55। 5 5 और 1 6 200। याद रखिएगा, जनरल और ओबीसी की मेरिट ये सेफ स्कोर है 265। सेफ स्कोर है। अगर तुम्हारा नसीब ही खराब हुआ तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन इस बार सेफ स्कोर कितना है? 260 प्लस एकदम सेफ है। यहां तो तुमने मरी से मरी, बुरी से बुरी तैयारी 40 में से 25 रीजनिंग में कर रहे हो, 25 जीके में, 25 मैथ में, 30 हिंदी में, तब भी तुम 105 प्रश्न एकदम सही बना दे रहे हो, एकदम सही। अब आ जाती है तुक्के की बात। किसी तुक्के वुक्के के चक्कर में मत पड़ना।
तुक्का मारोगे भी तो किस में मारोगे? जीके या हिंदी में मार सकते हो, मैथ रीजनिंग में तो कोई तुक्का नहीं होता। मैथ रीजनिंग में कोई तो तुम पे माता रानी तो आई नहीं होगी कि जो मारोगे सही मारोगे। 105 प्रश्न ये फर्स्ट राउंड में है। अब फर्स्ट राउंड में 105 प्रश्न मारने के बाद में भी आपके 100 मिनट खर्च कर दिए उस बच्चे ने, तब भी कितने मिनट बचे उसके पास? 20 मिनट बचे। अब 20 मिनट में बच्चा कोशिश करना कि 2 से 3 क्वेश्चन जिन पे तुम्हें डाउट हो जीके के अच्छे कर लो, 2 से 3 फॉर्मूले वाले इसके उठा लो, 2 से 3 कोशिश करना हिंदी में और हो जाए, रीजनिंग में भी 2 से 3 और हो जाए। मतलब कोशिश करना इस 20 मिनट में 10 प्रश्न और हो जाए सही। जैसे तुम्हारे 10 प्रश्न जुड़े 115 प्रश्न हो गए। कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हें एग्जाम में से निकाल दे। यह होती है बुरी से बुरी तैयारी वाले बच्चे की। और जो अच्छा वाला बच्चा था जिसने समय दिया है, मान लेता हूं कि जैसी तैयारी हम लोगों की है ऐसी तैयारी है किसी बच्चे की, तो वो क्या करेगा? 10 मिनट तो लेगा वो हिंदी में, 10 मिनट लेगा हिंदी में, 10 मिनट लेगा वो हिंदी में, ज्यादा से ज्यादा 20-22 मिनट वो लेगा जीके में, वही 25 से 30 मिनट, ये मिनट बता रहा हूं, ये किस में लेगा? रीजनिंग में। और साथ ही 30 से 40 मिनट किस में लेगा? वो बंदा लेगा मैथ में। कितने हो गए? चलो इसको 40 भी मान लो, इसको 30 भी मान लो। 40 और 30 70, 70 और 20 90 और 10 100 मिनट में वो आराम से पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में, जब वो फर्स्ट राउंड मारेगा तो आराम से हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके हो, मैथ हो, 32 के करीब एवरेज सही करेगा। 32 के करीब एवरेज। जिनका मैथ अच्छा है वो आराम से इसको 38-40 भी पहुंचा सकते हैं। किसी का जीके अच्छा होगा उसको 35 तक भी पहुंचा सकता है। किसी की रीजनिंग अच्छी हुई 38-40 तक, किसी की हिंदी अच्छी हुई 38-40 तक पहले राउंड में। क्वेश्चन अगर तुम्हारी मरी से मरी तैयारी भी है तब भी तुम 105 पहले राउंड में कर गए, तो तुम्हें गलत करने की जरूरत क्या है? तुम्हें सारे प्रश्न करने की जरूरत क्या है? क्यों मतलब खाई में पैर देना? नेगेटिव नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी तैयारी पे तो भरोसा करो। अगर तुम लगा भी दोगे सारे तो क्या ही कर लोगे? अगर पहले राउंड में 105 प्रश्न बन जाएं और जब दूसरा राउंड मारा तो कुछ ना कुछ करके मैथ में फॉर्मूले वाइज या रीजनिंग की सीरीज वीरीज लगा के, इनपुट आउटपुट का जुगाड़ लगा के 10 प्रश्न तो तुम बढ़ा ही दोगे। मैं कह रहा हूं 5 तो मरे से मरे बढ़ाओगे। 115 ना सही 110 तो हो ही गए। और इसके कितने हो गए? 30 चौके 120, 128 से 130 क्वेश्चन। तब भी इसके पहले राउंड में 130 क्वेश्चन हो गए। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल सही हैं। अगर तुम्हारे 130 बिल्कुल सही हो जाएं तो बच्चा फिर आप लोग कोई रिस्क मत लेना, कोई टेंशन मत लेना, आराम से तुम्हारे बढ़िया आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अगर इसमें से मान लेता हूं 38-38 तो 6 दूनी 12 यहां पे बढ़ गए, 3 नंबर यहां पे बढ़ गए, 3 क्वेश्चन 15, और साथ ही यहां पे भी देखोगे तो 3-4 यहां पे बढ़ गए, 4 क्वेश्चन 15 और 4 19-20। कुछ ऐसे भी होंगे जो 130 से 150 प्रश्न भी बना के आएंगे। और ये भी नहीं कहता कि लिमिट क्या है, 160 भी बना सकता है कोई, थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं तो 150 प्रश्न इस बार बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। समय का भी तुम्हारा हो गया, कोई समय ज्यादा नहीं लगा भाई, 100 मिनट है, अभी भी तो 20 मिनट बची है और कोई गोला भी नहीं भरने। जो क्वेश्चन किए सब कुछ सेव और नेक्स्ट करते चलना, सेव और नेक्स्ट। नॉर्मलाइजेशन कितना होगा इसके चक्कर में तुम मत पड़ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। हमें जितने क्वेश्चन करने वो ठीक करने, बाकी अब तुम चलोगे तो अपने दिमाग से। तुम्हें लगे कि तुम 105 भी नहीं पहुंच पा रहे हो, 100 क्वेश्चनों के आसपास है, तो फिर से पहले राउंड में अगर आप 100 क्वेश्चन पहुंचते हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही बुरी थी। चलो फिर भी अगर तुम 100 तक पहुंचे तो कोशिश करके 105 तक तो इसको ले ही जाना। सेफ स्कोर की मैं आपको बता देता हूं एक बार बात, जो जनरल ओबीसी के मेरे हिसाब से है वो 105 प्रश्न करने पर सेफ है। इस बार भी इतना ज्यादा भी मेरिट में ऊपर की कोई बात नहीं होती कि इतनी बहुत ज्यादा ऊपर जाती है, इतना वो भी नहीं आता कि सभी 105 कराते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं 90%